10 मुहर्रम 61 हिजरी को करबला के मैदान में हक और बातिल के बीच एक महान जंग हुई। इमाम हुसैन आसा, जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे, अपने परिवार और वफ़ादार साथियों के साथ जुल्म के खिलाफ डट गए। कई दिनों की प्यास और कठिन परीक्षाओं के बावजूद उन्होंने अन्याय के सामने सिर नहीं झुकाया। आशूरा के दिन उनके साथी एक एक करके शहीद होते गए। फिर अहले बैत के जवानों ने भी अपनी जानें कुर्बान कर दी। आखिर में इमाम हुसैन आसा ने भी हक और इंसाफ की खातिर अपनी शहादत पेश की, लेकिन जालिम हुकूमत के सामने झुकना मंजूर नहीं किया। करबला हमें सिखाती है कि सच्चाई, इंसाफ और इंसानियत के लिए हर कुर्बानी दी जा सकती है। इमाम हुसैन आसा का पैगाम आज भी पूरी दुनिया के लिए एक रोशनी है। जुल्म के सामने कभी मत झुको, हमेशा हक का साथ दो। 2 मुहर्रम 61 हिजरी को इमाम हुसैन का काफिला करबला पहुंचा। 7 मुहर्रम को यजीदी लश्कर ने दरियाए फरात का पानी इमाम हुसैन, अहले बैत और उनके साथियों पर बंद कर दिया। खैमों में बच्चों और ख़वातीन की प्यास बढ़ने लगी और नन्हे बच्चे अल अतश की सदाएं बुलंद करने लगे। इमाम हुसैन और उनके वफ़ादार साथी सब्र इस्तिकामत के साथ इस आजमाइश का सामना करते रहे। 10 मुहर्रम के दिन हज़रत अब्बास बच्चों की प्यास बुझाने के लिए मशकीज़ा लेकर फ़रात की तरफ रवाना हुए। आप पानी तक पहुंच गए, लेकिन जब पानी हाथों में लिया तो प्यासे हुसैन और बच्चों का ख्याल आया, इसलिए पानी ना पिया और मशकीज़ा भरकर खैमों की तरफ वापस चल पड़े। रास्ते में दुश्मनों ने हमला कर दिया। हज़रत अब्बास के दोनों बाजू कलम कर दिए गए, मशकीज़े पर तीर मारे गए और पानी ज़मीन पर बह गया। आखिरकार हज़रत अब्बास ने राह वफ़ा में जामे शहादत नोश फरमाया। हज़रत अब्बास की शहादत के बाद इमाम हुसैन पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा, लेकिन आपने हक और सच्चाई का परचम बुलंद रखा। फिर एक एक करके अहले बैत और जानसार साथी शहीद होते गए, यहाँ तक कि इमाम हुसैन ने भी दीन इस्लाम की बका और हक की सरबलंदी के लिए अपनी जान। आशूर के दिन जब खैमों में कई रोज़ से पानी बंद था और बच्चों की प्यास शिद्दत इख्तियार कर चुकी थी, तो इमाम हुसैन अपने 6 माह के शेखवार बेटे हज़रत अली असगर को गोद में लेकर मैदान करबला में तशरीफ़ लाए और दुश्मन के लश्कर से फरमाया कि अगर तुम्हारा इख्तिलाफ मुझसे है तो इस मासूम बच्चे पर रहम करो और इसे एक घूंट पानी दे दो। कुछ लम्हों के लिए लश्कर पर खामोशी छा गई, मगर हरमला बिन काहिल ने एक 3 शाखा तीर चलाया जो हज़रत अली असगर के नन्हे गले पर आ लगा। मासूम अली असगर अपने वालिद की गोद में शहीद हो गए। इमाम हुसैन ने अपने हाथों में बच्चे का खून लिया और आसमान की तरफ बुलंद करते हुए बारगाह इलाही में अर्ज़ किया कि ए परवरदिगार, ये कुर्बानी भी तेरी राह में कबूल है। हज़रत अली असगर की शहादत वाक़या करबला के सबसे दर्दनाक वाक़यात में शुमार होती है और ये जुल्म और सितम की इंतहा और हक की खातिर दी जाने वाली अजीम कुर्बानी की याद दिलाती है।